साल 2010 में पीपली लाइव मूवी रिलीज हुई थी। फिल्म में एक गाने की चर्चा उस वक्त भी लंबे समय तक थी और अब भी एक बार फिर से चर्चा तेज है। देश की जनता सरकार से कह रही है महंगाई डायन खाए जात है। 2014 के लोकसभा चुनाव में महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी जनता के पास गई और देश की जनता ने पार्टी पर विश्वास कर सरकार भी बनवा दी। उस वक्त पीएम मोदी जहां भी जनसभा को संबोधित करते थे तो महंगाई कंट्रोल करने के 100 दिन का वक्त मांगा करते थे। आज केंद्र में बीजेपी की सरकार बने करीब 11 साल हो गए, लेकिन देश की जनता को महंगाई से राहत नहीं मिल पाई। मौजूदा स्थिति यह है कि महंगाई से देश की जनता त्रस्त है और अब बीजेपी की सरकार इसकी चर्चा तक नहीं करती है। सोमवार को ही देश की जनता को महंगाई का तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। सरकार ने 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ा दिए हैं। इसके बाद उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 503 रुपये से बढ़कर अब 553 रुपये हो गई है और उज्ज्वला योजना के तहत 803 रुपये से बढ़कर 853 रुपये हो गई है। नई कीमतें आज से ही लागू हो गई और मोदी सरकार के इस फैसले से उत्तराखंड की जनता भी अब आक्रोश में है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने देहरादून सहित प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया है। इधर महंगाई पर बीजेपी के नेता सफाई देने में जुटे हुए हैं। देखिए, तेल और गैस की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करती हैं और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के द्वारा लगातार आम जनता को और आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की दरों के बढ़ने से उनको नुकसान न हो, इसका भी सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है। और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के द्वारा भी ये प्रयास किया गया है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतें घटती हैं तो सरकार के द्वारा आम उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ दिया जाता है, और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो आम जनता को इसका कम से कम नुकसान हो, इसके लिए भी सरकार के द्वारा प्रयास किया जाता है। देखिए, कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार कम हो रही है, लेकिन उससे जो सरकार को फायदा हो रहा है, सरकार कोई भी राहत जनता को देने को तैयार नहीं है। 36,000 करोड़ रुपया सरकार ने सालाना और अपने खाते में जमा करने का कच्चे तेल की कीमतें जो कम हो रही है उससे एक तरीका निकाला। जनता को राहत दे सकती थी, पेट्रोल डीजल की कीमतें सरकार कम कर सकती थी, लेकिन पेट्रोल में और डीजल में दोनों में 2-2 रुपया एक्साइज बढ़ा करके सरकार अपने खाते में तो 36,000 करोड़ रुपया डाल रही है, लेकिन जनता को कोई राहत नहीं दे रही है। उल्टा रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपया जो एलपीजी का सिलेंडर है, घरेलू गैस, उसमें कीमतें बढ़ा दी है। सरकार लगातार जनता के ऊपर प्रहार कर रही है। बढ़ती हुई महंगाई से कोई जनता को राहत नहीं है और सरकार का जो ये कच्चे तेल की कीमतों पर जो गिरावट आई है और सरकार उसका लाभ जनता को नहीं दे रही है और गैस की कीमतें बढ़ाई हैं, इन दोनों मामलों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अहमदाबाद के एआईसीसी सेशन के बाद पूरे उत्तराखंड में प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने सरकार पर सियासी हमला भी बोला है और देवभूमि में विरोध में सड़कों पर भी विपक्ष उतरेगा, ये भी आह्वान किया गया है। कांग्रेस ने अपने नेताओं से आह्वान किया है और साथ ही एलपीजी गैस सिलेंडर की नई कीमतें आज से जो नई दरें हैं वो भी लागू हो जाएंगी। अब जनता लगातार अब इसको लेकर विरोध भी कहीं ना कहीं जता रही है और साथ ही विपक्ष भी इसको लेकर विरोध जताते हुए नजर आ रहा है। हालांकि देश की जनता से ये वादा किया गया था कि 100 दिन में महंगाई घटाई जाएगी, लेकिन एक और अब जहां बीजेपी के नेता अलग अलग दलीलें दे रहे हैं तो वहीं कांग्रेस सरकार को घेरती हुई भी नजर आ रही है।
एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें आज से ही जो नई दरें हैं वो लागू हो जाएंगी और कांग्रेस ने कहा है कि महंगाई से देश की जनता त्रस्त है। ग्यारह वर्षों में भी महंगाई पर कंट्रोल नहीं हो पाया है। विपक्ष इसको लेकर सवाल भी खड़े कर रहा है और ऐसे में एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी गई है। 50 रुपये की ये बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अब लगातार विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि जो जनता से वादे किए गए थे वो जनता के वादे कहाँ हैं? आखिर क्यों गैस सिलेंडरों में छूट नहीं दी जा रही, उल्टा उन्हें बढ़ाया जा रहा है? और ये भी कहा जा रहा है कि आज देश की जनता त्रस्त है, परेशान है और गरीब परिवार का आज भरण पोषण करना भी मुश्किल हो गया है। तो विपक्ष इस तरह के कई सवाल भी सरकार पर खड़े कर रहा है। एलपीजी गैस की कीमतों में एक बार फिर इजाफा देखने को मिला है, जहां पर अब 50 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है और देवभूमि में भी अब इसका कड़ा विरोध सामने आने लगा है। हालांकि जो नई कीमतें हैं, जो नई दरें हैं, वो आज से लागू कर दी जाएंगी और अब गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगा भी मिलेगा। और लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र में 11 सालों से बीजेपी की सरकार है और सरकार ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो महंगाई को कंट्रोल करेंगे। साथ ही ये भी कहा था कि एलपीजी गैस की जो कीमतें हैं उनको भी घटाएंगे। इसके लिए 100 दिन का वक्त भी मांगा गया था और अब विपक्ष पूछ रहा है कि कहाँ गए वो 100 दिन? अब 11 साल हो गए लेकिन महंगाई पर कंट्रोल नहीं किया क्या? और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं देहरादून से। योगेश, 11 वर्षों में क्योंकि महंगाई पर कंट्रोल करने की बात की गई थी और वो नहीं हो सकी है, ऐसे में क्या माना जाए, किस तरह का रिस्पॉन्स आने लगा है पब्लिक का भी और विपक्ष का भी? कैमरा बंद है, कैमरा लगता है संपर्क टूट गया है। दोबारा योगेश से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि 11 वर्षों में जो महंगाई बढ़ी है उस पर कंट्रोल नहीं हो पाया है और अब लगातार जो जनता है वो भी सरकार को घेरने की कहीं ना कहीं योजना बना रही है विपक्ष के साथ। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं देहरादून से। योगेश, 11 वर्षों में जो महंगाई की बात कही गई थी कि उसको कंट्रोल किया जाएगा, क्या ऐसा होता हुआ भी नजर आया? क्योंकि विपक्ष भी लगातार मुद्दा बना रहा है और आमजन भी। देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरह से एक बार फिर जो है दामों में बढ़ोतरी हुई, एलपीजी गैस की जो दाम में बढ़ोतरी हुई है उसमें 50 रुपये की बढ़ोतरी करने के बाद, और वहीं अगर एक्साइज ड्यूटी की बात की जाए तो पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी 2 रुपये बढ़ोतरी की गई है। उसकी वजह से जो जनता पर असर पड़ रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है जो लोग हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो वही विपक्ष ने भी सरकार को घेरने का काम किया है। सरकार अगर देखा जाए तो 2014 में जिस तरह से भाजपा ने कैंपेन किया था और लगातार अपनी सरकार बनाने के लिए लगातार कहा था कि 100 दिन के अंदर जो है महंगाई पर काम करेंगे, और कहीं ना कहीं महंगाई को पर जो है कांग्रेस की उस समय जो सरकार थी उसको घेरने का प्रयास किया गया था। लेकिन उसके बाद जब सरकार बनी तो अब 11 साल बीत चुके हैं, लेकिन महंगाई का दंश जो है वो लगातार लोग झेल रहे हैं। लगातार लोग सरकार से मांग की जा रही है, जनता लगातार कह रही है कि महंगाई पर कुछ काम करिए, लेकिन उसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से दरें बढ़ रही हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर असर डाल रही है। घर का बजट बिगाड़ने के लिए जिस तरह से आज 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, कहीं ना कहीं काफ़ी होगा कि लोगों का एक बजट होता है वो कहीं ना कहीं उस पर जो है गहरा असर पड़ता है। और इसी को लेकर के देखा जाए तो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष के अगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष कांग्रेस सूर्यकांत धस्माना की बात करें तो उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की दामों में गिरावट आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके जो है लोगों की जेब पर गहरा असर डाला जा रहा है। वहीं एलपीजी गैस की बात करें तो अगर उज्ज्वला योजना के तहत करें तो 503 रुपये का था 553 रुपये तक बढ़ गए हैं। वहीं 803 रुपये अगर नॉर्मल गैस सिलेंडर की बात करें तो वो जो है
853 तक पहुंच गया। तो निश्चित तौर पर जो है ये कहीं ना कहीं जो है लोगों की जेब पर काफ़ी असर पड़ेगा इससे, और ऐसे में लोग जो है लगातार जो है सरकार की तरफ यही आंखें मूंदे जो है आंखें गड़ाए बैठे हैं कि आखिरकार सरकार जो है उनके लिए कुछ कम करेगी। लेकिन सरकार जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से बढ़ोतरी कर रही है तो नाखुश जो है लोग काफ़ी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को उम्मीद रहती है कि शायद जो जिस तरह से बढ़ी हुई महंगाई है उस पर सरकार ने कहा था कि उस पर काम करेंगे, लेकिन काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लोगों को उसकी वजह से जो बढ़ोतरी हो रही है उसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से विपक्ष ने कहा है कि वो इसको लेकर के एक जो है प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाएंगे, यानी कि देवभूमि में जो है कांग्रेस जो है इसको लेकर के सड़कों पर उतरने की बात कर रही है। अहमदाबाद में जो अधिवेशन चल रहा है उसमें फिलहाल जो है कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष वहाँ पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ से लौटने के बाद सरकार के खिलाफ इसको लेकर के वो प्रदेश व्यापी जो है आंदोलन चलाने का काम करेंगे। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर दलील देने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता जो है कहीं ना कहीं इस महंगाई के जो बढ़ोतरी की गई है रेट में एलपीजी के, उससे कहीं ना कहीं त्रस्त नजर आ रही है। जी बिल्कुल योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ आदित्य जुड़ गए हैं अमेठी से और हरिद्वार से मनोज कश्यप भी जुड़ गए हैं। पहले हरिद्वार का रुख कर लेते हैं। मनोज, किस तरह का नज़ारा अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि महंगाई का दौर है और अब ये भी देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी परेशान हो जाते हैं। ऐसे में जब 50 रुपये एलपीजी का सिलेंडर का दाम बढ़ जाता है तो किस रूप में अब जनता भी इसको देख रही है और क्या कहती हुई नजर आ रही है, किस तरह के रिस्पॉन्स पब्लिक का आ रहा है? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से एलपीजी सिलेंडर के ऊपर 50 रुपए की बढ़ोतरी कहीं न कहीं जो कांग्रेस है वो भी केंद्र सरकार को निशाना बनाते हैं, उसको घेरने का काम कर रही है। क्योंकि यहाँ पे जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के दौरान भाजपा जनता पार्टी के द्वारा कहीं न कहीं विकास और जो ये बढ़ती महंगाई, ये मुद्दे सबसे ज्यादा जनता के बीच में लेके पहुंचते कि महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा, विकास सबसे अधिक किए जाएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से आज जो एलपीजी के गैस में बढ़ोतरी हुई, वही जिस तरीके से जो कच्चा तेल है वहाँ पे इंटरनेशनल जो मार्केट है वहाँ पे कच्चे तेल की जो कीमत है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। लेकिन यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी के नाम से लगातार 36,000 करोड़ की जो वसूली सरकार के द्वारा की जाती है, वो कहीं न कहीं इस पे अब कांग्रेस ने बड़े सवाल खड़े कर दिए। खासतौर से जिस तरीके से अब एलपीजी गैस पर जो कीमतें बढ़ी है उसको लेकर यहाँ पे जो महिलाएं होती है वो काफी परेशान दिखाई दे रही है। क्योंकि ऐसे में पूरी रसोई का बजट बिगड़ जाता है। जब किसी भी चाहे वो कोई सब्जी हो, दाल हो लगातार, या फिर रसोई के मसाले, तो ये महिलाओं को देखना होता है। यहाँ पे कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अब यहाँ पे ये बढ़ोतरी हुई है, इसमें कुछ जो महिलाओं की रसोई होगी उसका बजट यहाँ पे बिगड़ गया है। और कहीं न कहीं इस बात को भी अब देखा जा रहा है कि जब यहाँ पे चुनाव का समय होता है तो जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता होते हैं वो लगातार जनता के पीछे पहुंचते, विकास के वादे करते हैं, महंगाई के वादे कहा जाता है कि जो बढ़ती महंगाई है उस पर रोक लगाई जाएगी। लगातार यहाँ पे विकास, महंगाई और अन्य तमाम जो बातें होती है वो लेकर जनता के पीछे पहुंच रही है। लेकिन ऐसे में जब अब महंगाई बढ़ाई जा रही है तो उसको लेकर अब यहाँ पे कहीं न कहीं केंद्र सरकार को तमाम जो राजनीतिक पार्टी वो घेरने का काम कर रही है। यहाँ पे सब चीजों को लेकर तमाम जो मुद्दे हैं वो उठने लगे। हालांकि अभी हरिद्वार में भी जो कांग्रेस है वो इस बात को कहने लगी कि यहाँ पे अगर महंगाई पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो यहाँ पे कड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन केवल यहीं तक नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। क्योंकि लगातार जिस तरीके से भाजपा सरकार में जो महंगाई बढ़ी है उसको लेकर यहाँ पे उसका कड़ा विरोध भी किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे करीब जो 11 साल है भाजपा की वो केंद्र सरकार में हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे अभी तक महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया गया। लगातार भी चाहे वो एलपीजी सिलेंडर या फिर रसोई के अन्य जो दाल होती है या फिर मसाले होते हैं उनसे लगातार भी बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि हमने भी पिछले जो देखा था कि जो सरसों का तेल होता है उससे भी बढ़ोतरी की गई थी, जिसको लेकर यहाँ पे उस समय भी विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम किया था। अब सिलेंडर पे यहाँ पे पैसे बढ़ा दिए गए। हालांकि जब कोई चुनाव होता है उस समय कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा गैस सिलेंडरों पे पैसे कम कर दिए जाते हैं। लेकिन ऐसे में चुनाव जब जीत जाते हैं उसके बाद फिर से जो अलग अलग प्रदेश होते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं ये महंगाई के मामले निकल के सामने आते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कांग्रेस ने साफ तौर इस बात को कि जिस तरीके से ये लगातार महंगाई बढ़ रही है उससे केंद्र सरकार को घेरा जाएगा, उनके खिलाफ कड़ा विरोध भी जताया जाएगा। जी बिल्कुल मनोज, जो आदित्य है आपके पास मैं आ रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से ये देखा भी जा रहा है कि लगातार महंगाई का विरोध अब नजर आने लगा है, तो ऐसे में विपक्ष इसको किस तरह से मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है? विपक्ष का क्या कुछ रुख है, क्या अगला कदम है? बिल्कुल विशाल, विपक्ष तो मुद्दा चाहता ही है। विपक्ष के पास एक ही मुद्दा है और वो जो है किसी तरीके से सरकार के ऊपर हमलावर हो। लगातार वो हमले पर हमले करता चला रहा है, चाहे वो अभी कुंभ की बात की जाए या लगातार किसी न किसी व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव जो है वो लगातार ट्वीट करके विपक्ष को, सरकार को वो निशाने पर लिए रहते हैं। और जिस तरीके से अमेठी की मैं बात करूं तो अमेठी कांग्रेस कहती रही है, अपना गांधी नेहरू परिवार का ये गढ़ कहा जाता रहा है। लेकिन महंगाई को लेकर सरकार के दावे पूरी तरीके से हवा हवाई हैं। ये विपक्ष पूरी तरीके से शुरू से ही आरोप लगाता आ रहा है। आम आदमी की जेब पर डाका पड़ा। 50 रुपए एलपीजी के सिलेंडर में बढ़ोतरी की जा रही है, मामूली बढ़ोतरी नहीं है। ₹2 की सरकार जो है कटौती करती है,
और बढ़ोतरी करती तो सीधे 50 रुपए से लेकर जो है 100 रुपए तक का जो है इजाफा कर देती है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार जो है लोगों के साथ समझौता करती है। कहीं ना कहीं वो जो कटौती होती है उस कटौती को एक बार में ही पूरा कर लिया जाता है। लोगों की जेबों पर जो डाके पड़ रहे हैं, एलपीजी से लेकर जो डीजल है, पेट्रोल है, इन पर लगातार सरकार का जो अंकुश है। हालांकि पेट्रोल काफी दिनों से अभी स्थिर है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, पूरे देश में जिस तरीके से लगातार पेट्रोलियम के दाम बढ़ रहे थे, कभी 10 पैसे से लेकर 20 पैसे, लेकिन अंततः होते होते 100 रुपए के सैकड़े के पार पहुंचा था पेट्रोल, और उस समय नियंत्रण में आया था। लेकिन लगातार जिस तरीके से कोशिश है सरकार की, सरकार ये लोगों को राहत भरी खबर देने की बजाय बीच बीच में विपक्ष को मुद्दा दे देता है, और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष अपनी जो राजनीति है उसको कम से कम चमकाने में कामयाब हो जाता है। लोगों के पास सवाल है कि आज जिस तरीके से एलपीजी घरेलू गैस है हर घर में इस्तेमाल हो रहा है। सब्सिडी की बात की जाए तो होली दिवाली पे सिलेंडर की सरकार फ्री में बात करती है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए विशाल, तो ये सिलेंडर मिलते नहीं किसी को। ये गैस एजेंसी मालिक, अगर इनकी तह तक जांच की जाए तो ये सिलेंडर गरीबों तक मिले नहीं है। अभी जस्ट निकली है, अगर होली की बात की जाए तो होली पर लोग सिलेंडर के लिए लाइन लगाए खड़े इंतजार थे। 4-4 दिन गाड़ियां गायब हो जाती हैं। आखिर ये जाता है कहाँ? लोग अपनी जेब भरते हैं। जिस तरीके से सरकार लोगों को राहत देने का कार्य कहने की बात करती है, लेकिन ये वादे सिर्फ जमीनी हवाई साबित हो जाते हैं। डीजल पेट्रोल की बात की जाए तो जिस दिन बढ़ने होते हैं, देर रात से लागू होने होते हैं, तो उसके 2 दिन पहले से ही डीजल पेट्रोल पर जो है कहा जाता है कि इन पर पैसे बढ़ने वाले हैं, तो टंकियों पर तेल नहीं मिलते। वैसे ही सिलेंडर की गाड़ियां जब बढ़े होते हैं तो सिलेंडर को रोक लिया जाता है। छोटे से मुनाफे के चक्कर में आम आदमी, गरीब आदमी सरकार से अपेक्षा करता है। चुनाव के समय में वादे, यही सरकार जनता से वादे करती है कि हम आपको राहत भरी खबर देंगे, लेकिन बीजेपी सरकार है। यूं कहा जाए तो जिस तरीके से विपक्ष जो है पूरी तरीके से एक ही मुद्दा लेकर चलता है, महंगाई, और महंगाई में एक मुद्दा उसके आड़े हाथों आ गया है। और जनता के सवाल के बीच में अखिलेश यादव हूं, चाहे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत में देखा जाए, तो विपक्ष इस मुद्दे को हथियाने में देर नहीं लगाएगा, और महंगाई की मार एक बार फिर भारत सरकार पर मुद्दा लेकर आएगा। और लोगों की जेब पर जो डाका पड़ा है किसान, उस पर ये काफी गहरा दुख है, और लोग इससे अपेक्षा करेंगे, सरकार से यही अपेक्षा कर रहे होंगे कि महंगाई जिस तरीके से चरम पर है, बढ़ती जा रही है, उस पर नियंत्रण किया जाए, और एक राहत भरी खबर जो है वो गरीबों के हक की जो बात सरकार करती आ रही उसको जो है धरातल पर लाया जाए। जी साहब। योगेश, जिस तरह से देश की जनता से वादा किया था 2014 में कि 100 दिन का समय दीजिए और आने वाले समय में महंगाई भी कंट्रोल होगी और सिलेंडरों के दाम जो हैं वो भी कम होंगे, क्योंकि लगातार जब विपक्ष में बीजेपी सरकार रही तो वो मुद्दे ही इस तरह के उठाती थी। तो अब आखिर क्या वजह है, क्यों जो पेट्रोल या डीजल के दाम है या फिर गैस सिलेंडर के दाम है वो कम नहीं हो पा रहे हैं? जनता से वादे किए कि महंगाई लगातार कांग्रेस पर हमला कर रही थी, कि कांग्रेस इससे पहले जब 2014 से पहले कांग्रेस थी देश में, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर जो है आरोपों में लगातार सत्ता में थी, और एक छत्र राज करके देश को जिस तरीके से कांग्रेस ने चलाया था, तो 2014 में वापसी के बाद बीजेपी के पास एक ही मौका था कि किस तरीके से महंगाई थी, या हिंदुत्व कार्ड किसी तरीके से खेलकर सरकार आई। लेकिन 100 दिन के वादे, और 100 दिन के वादे पर सरकार के लगातार प्रयास के बाद भी आज महंगाई नियंत्रण में नहीं है। स्कूल की अगर फीस देखी जाए तो आम आदमी के पहुंच से बाहर हो चुकी है। बिजली की बात की जाए तो बिजली महंगी होती चली जा रही है। पानी की व्यवस्था की जाए तो वो महंगा होता चला जा रहा है। हर क्षेत्र में आदमी जाए तो कहाँ जाए। गेहूं से लेकर अगर छोटी चीजें किसान की अगर माना जाए तो एमएसपी वहां भी लोगों को नहीं पहुंच पा रही है। गांव देहात की जनता हर जगह पर आम आदमी की तरह पिसती नजर आ रही है, और महंगाई की मार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सरकार का नियंत्रण इस पर से जो पूरी तरीके से हट रहा है, और कहीं ना कहीं बीच में मैंने बताया ना कि जब कटौती की जाती है तो 1 रुपए, 2 रुपए, 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे की कटौती की जाती है, लेकिन जब बढ़ोतरी होती है तो सीधे जो है सैकड़े के पास होती है। 50 रुपए इस बार बढ़े हैं, तो 50 रुपए मामूली नहीं है एक सिलेंडर के पीछे, और साल भर में 12 सिलेंडर सब्सिडी का जो भी लोगों को मिलनी बंद हो चुकी। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की जो नीति है, आने वाले चुनाव पर इस पर बिहार को लेकर भी राजनीति शुरू हो जाएगी। तो बिहार में चुनाव होंगे तो इसका मुद्दा जरूर पार्टियां जो है बनाएंगे विपक्ष। बिल्कुल आदित्य, आपको रोकना चाहूंगा, सचिन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत है चैनल पर। जी नमस्कार जी सचिन जी, जिस तरह से अब देखा भी जा रहा है, एक बार फिर से महंगाई का झटका दे दिया,
क्या माने, क्योंकि वादे तो आप लोगों ने किए थे कि सरकार में आते ही महंगाई को कंट्रोल करेंगे, और एलपीजी गैस के फिर से दाम बढ़ गए, आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहे हैं। अब किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं, क्या कहें अब इसको? पूरे विश्व में जो इस समय जो वर्तमान स्थिति चल रही है इकोनॉमिक्स को लेकर, जो है कहीं ना कहीं जो है पूरा विश्व मंदी की जकड़ में है। और वर्तमान में भी जो गैस सिलेंडर के जो रेट बढ़ाए गए हैं, ये 2 साल बाद बढ़ाए गए हैं। और 2 साल बाद भी जो है बढ़ाए गए इसलिए कि जो वर्तमान की जो स्थिति है, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में जो वृद्धि चल रही है, उसको लेकर ये फैसला करना पड़ा है। तो और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल पे जो 5 रुपये बढ़ाया गया, उसमें कहीं भी जो है जनता को भार नहीं डाला गया है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार जो है इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बनी है, उसको देखकर जो है व्यवस्था बना रही है कि आम जनता के ऊपर कम से कम भार पड़े, आम जनता के ऊपर इस प्रकार से जो है अन्य और चीजों का, महंगाई का भार ना पड़े। तो इसलिए जो है कुछ फैसले जो है सरकार को लेने पड़ते हैं। इसलिए पेट्रोल डीजल पे जो रेट बढ़ाए गए हैं 2 रुपए, वो केवल कंपनी उसको बेयर करेगी, ना कि जो है आम जनता पे इसका भार डाला जाएगा। तो निश्चित रूप से जो है जो सरकार ने जो उचित कदम समझा इस समय व्यवस्था को संभालने के लिए देश की, तो उसके लिए जो है सरकार ने 50 रुपए गैस सिलेंडर पे जरूर महंगा किया है, बढ़ाया है, लेकिन जो है पेट्रोल डीजल पे जो 2 रुपए शुल्क बढ़ाया, उससे भी जो है कहीं ना कहीं देश की जनता को जो है उस छूट देकर जो है उस पर उसका भार ना डालते हुए जो तो है टैक्स में सरकार कहाँ ने छूट दी कदम गई सचिन जी? टैक्स में कहाँ छूट है? अगर सरकार को इतना ही है और जनता को महंगाई से बचाना है, तो टैक्स में भी तो कटौती की जा सकती है। जो केंद्र का टैक्स लगता है, राज्य का टैक्स लगता है। सरकार ने, देखिए सरकार हर जगह छूट नहीं दे सकती है। सरकार ने जो है अभी ITI रिटर्न में भी जो है स्लैब में जो है बढ़ाकर जो है 7 से 12 लाख रुपए का जो है गवर्नमेंट ने वैसे ऑलरेडी इनकम टैक्स में भी छूट दी है। तो अगर हर जगह सरकार जो है न्यूनतम टैक्स में जो है बदलाव करती रहेगी, टैक्स में छूट देती है, तो निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं इसका नुकसान देश को उठाना पड़ेगा। और इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो नुकसान हो रहा है, पूरी दुनिया जो है इस समय जो है इसकी चपेट में आ रही है। तो भारत को बचा के रखना है, भारत भी इसकी चपेट में ना आए, और भारतवासी जो है जिस हिसाब से हमारी GDP और हमारी तरक्की हो रही है, वो हिसाब से चलता रहे। तो उसको लेकर जो है केवल गैस सिलेंडर में बढ़ाए गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ही दिन की बात है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो है जब स्थितियां अनुकूल हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो भारत में भी जो है इसका कहीं ना लेकिन कहीं सचिन जी, जब चुनाव होते हैं तब ये सच क्यों नहीं बोला जाता कि पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे या फिर पूरी तरह से टैक्स में छूट नहीं दे पाएंगे? क्योंकि तब तो जनता को सपने दिखाए जाते हैं कि इतने सिलेंडर फ्री भी मिलेंगे। नहीं, देखिए विशाल जी, हम फ्री सिलेंडर भी जो है जो जरूरतमंद लोग हैं, जो BPL श्रेणी से नीचे हैं, उनको फ्री सिलेंडर आज भी दे रहे हैं। लेकिन ट्रम्प टैरिफ जो है वर्तमान में है, ट्रम्प टैरिफ की जो इस समय व्यवस्था बनी है, ये पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे देश के अंदर अब बनी है ये। तो इसलिए उसके बाद अगर कोई रिस्ट्रिक्शन आता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है सरकार को वर्तमान की स्थिति को देखते हुए फैसले लेने पड़ते हैं, ना कि जो है चुनाव से संबंधित। क्योंकि चुनाव के समय पे जिस समय आवश्यकता पड़ती है, चुनाव से पहले भी जो है सरकार ने कई बार रेट कम किए हैं। और जब जो है सरकार के पास व्यवस्था बनी है, सरकार ने महंगाई को नियंत्रण करने का काम किया। और पिछले जो है लगभग 11 वर्षों से जो है हर चीज में जो है सरकार ने प्रयास किया है कि जो है जितने आटे, दाल, चावल, जितनी चीजें सबके जो दाम है वो न्यूनतम स्तर पे रखा जाए, और सरकार इसमें कामयाब भी हुई है। और गैस सिलेंडर का रेट भी जो है, मैं जैसे आपको मैंने बताया कि पिछले 2 सालों में गैस सिलेंडर में 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो इसलिए जो है अब वर्तमान की स्थिति को देखते हुए सरकार को कदम उठाना पड़ता है। तो इसलिए जो है ये विपक्ष के कार्यकाल में भी होता रहा है। विपक्ष के कार्यकाल में जो है निरंतर जो है महंगाई आसमान को छू रही थी। तो इसलिए जो है अभी जो वर्तमान की स्थिति है, तो वर्तमान की स्थिति के हिसाब से सरकार ने फैसला लिया है। जी बिल्कुल सचिन जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के कांग्रेस से भी प्रवक्ता हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 पर। शांति जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मिल रही है जी। किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं? क्योंकि एक बार फिर से जनता को ये जो झटका दिया गया है, 50 रुपये LPG गैस सिलेंडर पर भी बढ़े हैं, महंगाई एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। किस रूप में आप लोग भी देख रहे हैं और क्या आप आगे के कदम उठा रहे हैं इसके लिए? जी, मुझे ये बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी का वो वक्तव्य जब वो कहते थे कि माता बहनें जब घर से निकलें तो इस सिलेंडर को नमस्कार कर निकलें, मतदान केंद्र पर जाएं, पहले सिलेंडर को नमस्कार करें। वो एक तरह का तंज होता था महंगाई पर, जब 1 रुपए भी दर बढ़ती थी। तो आज की स्थिति आप देख लीजिए, ऐसी कोई खाद्यान्न
सामग्री नहीं है जिस पर महंगाई नहीं बढ़ी है। एलपीजी गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, खाद्यान्न तेल हो, चाय, चीनी, नमक, सब्जी, सब पर तो रेट बढ़े हैं। महंगाई चारों तरफ महंगाई का बोलबाला है। आम जनता का जीवन दुश्वार कर दिया इस सरकार ने। आम जनता किसी तरह 2 जून की रोटी कमा रही है और बमुश्किल से जीवन यापन कर रही है। ये इतिहास की सबसे महंगी सरकार है जिसने जनता पर चारों तरफ से बोझ लादा है। जी बिल्कुल शांति जी, बहुत शुक्रिया आपका। सचिन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात भी रखी और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, योगेश जुड़े हुए थे और साथ ही तमाम सभी का बहुत धन्यवाद। तो न्यूज़ स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।